स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले अपने अवगुणों को देखिए कि मेरे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो उनको ना चटनी चखा दे के क्या है रामचरितमानस। स्वामी जी हम आपसे कह रहे हैं अगर विनय नहीं मानोगे तो जनता बहुत हावी हो जाएगी, आपका गले बात पकड़ के हावी खींच लेंगे। आप हमारे ग्रंथों को इस तरह से बोलोगे, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। आप हमको वहीं रहने दें, हमारी मर्यादा से हमें न तोड़े। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, खल दुष्ट इतने बढ़ चुके हैं इस धरती पर, न अपने माँ को मानते न अपने बाप को मानते, पैसे के कारण जो हमारे देश को भी बेच रहे हैं। जान राम प्रिय दीन असीसा भरत कहे भुजाए मुनीसा। भरत जी से कह रहे हैं ये राम जी का प्यारा है। भरत जी एकदम से राम सखा सुन सैन्य अनुत्याग। मौर्य जी इन चौपाइयों का अर्थ बता दो, हम मान जाएंगे आपको। दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से देश के अंदर सभी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों की अलग अलग मान्यता होती है, परंतु यहां पर सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर कोई ना कोई छीटाकशी जरूर हो जाती है। अगर हम बात करें रामचरितमानस की तो हमारे पास रामचरितमानस है और इसके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसको बैन कर देना चाहिए। और कुछ समय पहले बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं जिनको अपनी शिक्षा का ज्ञान नहीं, उन्होंने ये कहा था कि ये ग्रंथ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपमान और इस तरह की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है। इस तरह के ये जो शब्द हैं वो रामचरितमानस के लिए हमारे देश के वो शिक्षा मंत्री जिनको अपनी शिक्षा का ज्ञान नहीं, उन्होंने इस तरह के बयान दिए। सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद एक दूसरे मूर्ख व्यक्ति हमारे देश के अंदर आए और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन कर देना चाहिए। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ रामचरितमानस के ज्ञाता हैं और ब्राह्मण कुल से आते हैं। जिस तरीके से जेएनयू में भी एक बार लिखा गया था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो ये वही रामचरितमानस के ज्ञाता हैं। इनसे पूरे रामचरितमानस के बारे में जानना चाहेंगे और जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंडित जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा सलेमापुर से हूं मैं, और मैं स्वामी जिला अलीगढ़ से आता हूं। और स्वामी मौर्य जी के जो ये वचन हैं रामचरितमानस के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस इसी का अर्थ बता दे स्वामी जी कि रामचरितमानस का की परिभाषा क्या है, भावार्थ क्या है। जो हमारे रामचरितमानस लिखा हुआ है हमारे ग्रंथ पर, उसका परिभाषा को भी बता दे स्वामी जी कि इसका क्या है। राम जी के चरित्र, जो राम जी के चरित्र हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए और हमने उनको ग्रहण नहीं किया, तो इसमें ग्रंथ को अपमानित क्यों किया जा रहा है हमारे को। ये अपने को जो इसको एक एक शब्द को नहीं जानते। जैसे कि रामचरितमानस में लिखा है अत्यापार जे सरित बर जो नृप सेत को राय चढ़ पिपील को परम लघु बिन श्रम पार जाए। जो बड़ी गहरी नदियां होती हैं उन पर अगर राजा पुल बांध दे, और पिपील का ये शब्द, पिपील का शब्द बता दे कि पिपील को किससे कहते हैं। पिपील को कहते हैं चींटी से। चींटी जैसी जो सबसे परम लघु में आती है, बहुत अत्यंत छोटी चींटी, अगर राजा हमारे उस सेतु पर पुल बांध दे तो छोटी चींटी भी पार कर जाती है। इसी तरह से हम छोटों को, जो हमारे छोटे वर्ग होते हैं, उनको ये बड़े लोग थोड़ा सा श्रम दे करके या थोड़ा सा सहारा दे करके वो बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। इस चौपाई का ये अर्थ है। और चौपाई इतने एक एक महामंत्र है इस चौपाई के अंदर रामचरितमानस के ऊपर। जैसे कि वशिष्ठ जी ने निषाद राज को अपने गले लगाया था रामचरितमानस में। कहा जब निषाद राज और भरत का भेंट होती है तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं उनसे, निषाद जी से, कि भैया ये राम जी का प्यारा है। देख दूर ते कह निज नामू। दूर से ही निषाद राज अपने को छोटा मान करके कह रहा है मेरा नाम निषाद राज है। देख दूर से कह निज नामू कीन मुनि सहे दंड प्रणामू जान राम प्रिय दीन असीसा। वशिष्ठ जी ने देखा कि राम का प्यारा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो। जान राम प्रिय दीन असीसा भरत कहे भुजाए मुनीसा। भरत जी से कह रहे हैं ये राम जी का प्यारा है। भरत जी एकदम से राम सखा सुन सैन्य अनुत्याग। मौर्य जी इन चौपाइयों का अर्थ बता दो, हम मान जाएंगे आपको। और हम डायरेक्ट बता रहे हैं राम सखा सुन सैन्य। सैन्य किससे कहते हैं मौर्य जी? आप शिक्षा मंत्री तो बताएं
संजन किससे बोलते हैं? राम सखा सुन संजन त्यागा, उतर चले उमगत अनुरागा, गाम जात गो जात सुनाई, चले जुहार मात महिलाई। धरती पर माथा टेक रहे, परंतु भरत जी ने उन्हें छाती से लगा लिया, उतर चले उमगत। बताइए कहां पर हमने भेदभाव फैला दिया इसमें? हम तो भेद को खत्म कर रही है रामचरितमानस तो, और आप कह रहे हैं भेद फैला रहे हैं। जब चौपाई का अर्थ बताइए थोड़ा सा, जिससे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य और वो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जिनको शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान है, वो इस चौपाई को अर्थ को समझ तो लें कम से कम, कि किस तरीके से ये जो रामचरितमानस है कैसे भेदभाव फैला रहा है, क्यों इस ग्रंथ को बंद करने की, इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस तरीके की जो हमारे जो सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, उनको इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जैसा कि अभी बागेश्वर धाम है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जब राम को और सीता माता को जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूं, उनके सीधे सीधे ये शब्द थे। तो आज रामचरितमानस को फिर दोबारा से परीक्षा की कसौटी पर तुलने के लिए खड़ा कर दिया है ऐसे दो कौड़ी के नेते। मैं तो ये कहूंगा, अगर जो रामचरितमानस और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग आसपास हैं, इनकी क्यों नहीं कंबल कुटाई करते? मैं तो ये कहना चाहता हूं। देखिए, एक दोहा से ही बोलता हूं मैं, करत दंडवत देख तिल भरत लीन उर लाए, कहूं लखन संग भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते हुए जब निषाद को देखा तो भरत जी ने एकदम उन्हें गले लगा लिया, जैसे कि दंडवत करते हुए उसको छाती से लगा लिया, और मेरा प्रेम नहीं समाता मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। निषाद राज की लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, ऐसा लक्ष्मण ने अपने मन में प्रतीत किया और कहा, भेंटत भरत ताहे अति प्रीति। इतनी प्रीति बढ़ गई लक्ष्मण भरत जी ने जिस वक्त निषाद को अपनी छाती से लगाया, इतना प्रेम बढ़ गया कि भेंटत भरत ताहे अति प्रीति, लोग सहाय प्रेम के रीति, लोग सराहना करते हैं। देखिए फूल बरस रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं भरत जी के और निषाद राज को भेंट से। बताइए कहां नफरत फैला रही है ये रामचरितमानस? जिसे यहाँ तो जो जातियों का मतभेद था उसको दूर किया जा रहा है। वो मेरे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये उस समय का बखान है कि जिस समय निषाद से मिलने के बाद जब राम जी चले जाते हैं तब निषाद भरत जी से मुलाकात होती है, उस समय का प्रकरण है ये। तो भाईचारा ही तो बढ़ा रहे हैं, यहाँ तो भाईचारे की बात हो रही है। और ये रामचरितमानस है, जिसने इस रामचरित को जी लिया वो पूरा का पूरा वो राम जैसा हो गया है। मैं तो इस तरह का मानता हूं। देखिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो अपने अवगुण सब कहूं, अगर मैं अपने अवगुणों का बखान करूं, ये उंगली कहां जा रही है मेरी तरफ? तो स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पहले अपने अवगुणों को देखिए कि मेरे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहाऊं। कथा इतनी बढ़ जाएगी अवगुणों की तो अवगुण ही लिखते रहेंगे, क्योंकि माननीय शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम आपको, और माननीय आप हो नहीं। माननीय कहाँ हो? आप तो सब चीजों से निकले हुए हो, हैं? तो इसी वजह से आप जो है मेरे ग्रंथ को, मेरे रामचरितमानस को दूषित न बनाएं, पहले अपने को दूषित बनाएं कि मैं क्या हूं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा पार न लहूं, ताते में अतल्प बखाने थोरे मोह जाना है सयाने। बाबा तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया। एक भी चौपाई का मेरे सामने बैठ करके अगर वो भावार्थ निकाल ले, एक शब्द का वो इस चौपाई का वर्णन कर दे, तो मैं आज से ही रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दूंगा। तो पंडित जी, जिस तरीके से बात होती है कि रामचरितमानस की हर दोहा, हर चौपाई और अगर छंद की बात करें तो सारे के सारे ये तो समाज को एकत्रित करना और भेदभाव दूर करने की बात करें। ये इसमें भेदभाव कहां से पैदा हो गया है? जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं और बैन करने की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की कुटाई नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल कुटाई, इनको बढ़ावा ही हम दे रहे हैं। हमारी जो हम इनको वोट देते हैं ना, ये बढ़ावा हम देते हैं। जैसे कि अब एक चीज बताई, इन्हें संस्कारों की पता नहीं। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, खल दुष्ट इतने बढ़ चुके हैं इस धरती पर। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, यानी पराई स्त्री और पराये धन पर
जे लंपट परधन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। न अपने माँ को मानते, न अपने बाप को मानते, न अपनी अंश को मानते। इनका तो सिर्फ पैसा ही है जो कुछ है, लोभ। पैसे के कारण जो ना ये अपने हमारे देश को भी बेच रहे हैं। गद्दारों की कमी नहीं इस भारतवर्ष हमारे में, अपने ही गद्दार बने। समझाऊं इन्हें सारे में, न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, भ्रष्टाचार में फंसे हुए ये गद्दार परेशान है। गद्दार हैं ये। इन गद्दारों के लिए देखिए, जब हमें हमारे समाज में जागृति न होगी, हम हिंदुओं में जागृति न होगी, यानी हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान सब हमारे में अंश से ही पैदा हैं, हमारे में हमारे पूर्वज हैं। परंतु इन्होंने अपनी गद्दियां चमकाने के लिए, अपना वोट मांग हासिल करने के लिए ये सिर्फ हमारे को जातिवाद में नफरत फैला रहे हैं, जातिवाद की, बस और कुछ नहीं है। ये तो अपना वो दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं। यानी कि ये इतने गंदे गिर चुके हैं, ये समाज के लिए बाढ़ है, खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर पर सब प्राणी। इनको निशाचर ही समझना चाहिए। क्यों? यही इनमें तो जो सब है वो इनके अंदर भरा हुआ है, यही तो निशाचर है। अतिशय देख धर्म के विग्लानी, परम सभीत धरा कुलानी। बताइए कहां भेद भाव हो रहा है इन चौपाइयों से? हम सारे अपने कंठस्थ बोल रहे हैं। और रामचरितमानस, अगर वो एक भी चौपाई का, ये कहते हैं एक चौपाई, एक बोल रहे थे, मैं बहुत दिन पहले मतलब टीवी पर देख रहा था कि एक ने कहा कि सारी चौपाइयां बढ़िया हैं रामचरितमानस में, परंतु एक चौपाई बहुत गलत लिख दी है बाबा तुलसीदास जी ने। वो चौपाई थी ढोल गमार शूद्र पशु नारी। इस पर बोला था उन्होंने। हम देख रहे थे उस चैनल को, जब वो बोल रहे थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता कि कौन थे, परंतु मैं इतना जानता हूं कि वो हमारे सामने बोले। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो उनको ना चटनी चखा दे कि क्या है रामचरितमानस, तो हमारा नाम ही नहीं है। जे तारना के अधिकारी, ये चौपाई है रामचरितमानस में। अब एक चीज बताइए, हमारा ढोल है, उसमें डंका न मारा जाएगा जब तक तो ढोल बज जाएगा। इन दुष्टों से मूर्खों से पूछिए, जब तक ढोल में डंका नहीं लगेगा वो बज जाएगा। अर्थ को जानते नहीं, भाषा को जानते नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं। सारी रामचरितमानस व्याकरण से भरी हुई है, एक एक शब्द व्याकरण का, परिवाची व्याकरण से भरा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि भाई रामचरितमानस है क्या, इसका अर्थ क्या है, पूरा अर्थ बता दीजिए एक बार। ढोल गमार यानी ढोल, ढोल में डंका नहीं लगेगा तब तक ढोल नहीं बजे। और गमार, गमार को हम शिक्षा नहीं देंगे तो वो गमार ही रहेगा। है ढोल गमार शूद्र, शूद्र के ये नहीं है कि हम शूद्र हैं। शूद्र कौन है? ये अपने को शूद्र माने बैठे, वो शूद्र नहीं। शूद्र तो हमारे देखिए जातिवाद में आ रहा है, जैसे कि शूद्र जिसके हम घर का पानी भी नहीं पी सकते वो होता है शूद्र। शूद्र पशु, और पशु आगे से मारने वाला आ रहा है तो उसमें हम ताड़ना नहीं देंगे तो वो हट जाएगा। इसी वजह नारी, पशु नारी। और नारी को जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है देश के अंदर, देश के अंदर क्या कर रखा है ममता जी ने? भारत में मित्रों, ममता जी ने वो लिखा है, मैंने लिखा है, ये सब कुछ लिख रखा है मैंने कि भारत का मित्रों कैसे हो उद्धार, तानाशाही नेताओं ने फैलाया भ्रष्टाचार, भारत का मित्रों कैसे हो उद्धार। बंगाल के अंदर ममता जी ने कैसो जाल बिछायो है, सत्ता के मद में आके वहां हिंदू कत्ल करायो है। वोटन की खातिर ममता ने रोहिंग्या बसवायो है और एक तरफा की राजनीति में सिक्का खूब चलायो है। भारत में ममता जी आपका जीना है, ऐसी नारी को ताड़ना नहीं मिलेगी तो वो कैसे उभरेगा हमारा देश? तो इन चीजों का सारा कुछ हमारी ये रामचरितमानस हमको याद दिलाता है। अब ये कहते हैं, देखिए मैं मुसलमान भाइयों के ऊपर आ रहा हूं, हम में से ही मुसलमान भाई बने हैं, हमारे में से ही। और उनको क्या दिया? उनको न तो शिक्षा दी, उनको सिर्फ ये कहा गया, उनको भ्रम में डाला गया कि आप बच्चे पैदा कीजिए, जितने बच्चे हो जाएं, ये अल्लाह की देन है, नसबंदी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बहुतायत बढ़ाने के लिए, हावी होने के लिए, नेताओं की कमियों के कारण हमारे मुसलमानों को जागृत नहीं होने दिया। कोई अंडा बेच रहा है, कोई ठेली लगा रहा है, कोई बुबरी बेच रहा है, कोई कबाड़े की दुकान कर रहा है, शिक्षित नहीं रहने दिया इनको। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके तो भ्रम पैदा कर रखा है समाज के अंदर कि मतलब जो ना हमको इनसे ऊपर बढ़ना है, नफरत फैलानी है,
बस और कुछ नहीं है। रामचरित मानस जैसा तो कोई ग्रंथ ही नहीं। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें तो 6 शास्त्र और सब ग्रंथों का रस रामचरित मानस में भर दिया है मेरे प्रभु। तो एक जिस तरीके से राम है जब यात्रा पे होते हैं और समुद्र जब बीच में होता है, उस समय का जो दृश्य होता है, अगर ऐसे दृश्य को अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पढ़ लें या फिर वो शिक्षा मंत्री पढ़ लें तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो शास्त्रार्थ ही इस तरीके से होता है। देखिए, संस्कारों की कमी होती है। घर में जब संस्कार नहीं मिलते तो सबसे पहला जरूरी कर्म है संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार देना, और वो हमने दिए नहीं, क्योंकि हम में होते तभी तो हम बच्चों को संस्कार देंगे भाई। जब हमारे अंदर संस्कार होंगे तभी तो हम संस्कार दे सकते हैं, और वो है नहीं है। उन्होंने ये कहा है, विनय न मानत जलद जड़। देखिए, विभीषण जैसे से विभीषण जी ने कहा पहले, प्रभु आपका कुल गुरु सागर है, समुद्र है, आप पहले विनय कीजिए। आप विनय अच्छी तरह जानते थे, क्या नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे कि विनय से अगर कोई हमारे सीधे रास्ते पर आ जाए तो फिर उससे बड़ी और है ही कौन सी बात। तो हम मौर्य जी से विनय कर रहे हैं, इन शास्त्रों के ऊपर मत जाइए। अपने शास्त्रों को क्यों हमारे को दूषित बना रहे हो आप? हम ये नहीं कह रहे कौन से धर्म को माने, खूब माने, परंतु हमें क्यों गाली देते हैं? हमारे शास्त्रों को क्यों गाली देते हैं? अगर हिंदू ने कोई आवाज उठाई आपके लिए तो बताइए कि भाई तुम्हारे किसी को हम दूषित बोल रहे हैं। सब देखिए, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वो एक ही है, शक्ति एक है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हमारे तो सभी ग्रंथ, हम सबकी अपना सिर झुकाकर नतमस्तक सभी ग्रंथों के लिए करते हैं, हम आपके के लिए करते हैं। हमारे ग्रंथों को आप गाली क्यों देते हैं? उस दोहाई को, जो दोहा है वो चौपाई है, उस समय जब समुद्र के सामने जब खड़े होते हैं, उस समय जब उसको हाँ, तब उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया था, फिर भी लक्ष्मण जी को शांत किया था भगवान राम ने कि भैया अभी तो समय नहीं है क्रोध करने का। तब जब 3 दिन हो गए तपस्या करते करते, तब कहा था विनय न मानत जलद जड़। स्वामी जी, हम आपसे कह रहे हैं, अगर विनय नहीं मानोगे तो जनता बहुत हावी हो जाएगी। जनता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपको हम ही खींच लेंगे, आपका गले बात पकड़ के हम ही खींच लेंगे। आप हमारे ग्रंथों को इस तरह से बोलोगे, विनय न मानत जलद जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। है तो आप हमको वहीं रहने दें, हमारी मर्यादा से हमें न तोड़े कि हमारी जरूरत है। जिस तरीके से हमारे ग्रंथ और महाग्रंथों के ऊपर जिस तरीके से लांछन और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इनके लिए भी भय की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चक्कर एक तो ये है कि ये लोग जानते नहीं है, इन शब्दों को ही नहीं जानते। अगर एक शब्द बोले, भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, सुनत मिटई जगजाल। इस शब्द का मैं बोल रहा हूं, लोग चौपाई का अर्थ करवा दो, इस दोहे का ही अर्थ करवा दो। कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोट उपचार। यानी हम जब तक कर्म वचन और मन से इस छल और कपट को नहीं छोड़ते, तब तक हम सपने में सुख की कामना करते हैं, तब तक सुख नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर तो हर रक्त में छल और कपट भरा हुआ है।